हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक बहुत बेहतरीन न्यूज है, 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिल गया है। ये आप हंसिए, नाचिए, गाइए, खुशियां मनाइए। आप चाहे एक लेवल 1 ग्रेड की सैलरी पाने वाले व्यक्ति हों, चाहे लेवल 2, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 8 या लेवल 10 या लेवल 12 और 13 वाले ही क्यों ना हो, आपकी सैलरी बेहतरीन बढ़ने वाली है। और कुछ केसेस में तो सैलरी लाखों रुपए महीने में होगी। देखिए, ये एक वीडियो मैंने लिया था आज से तकरीबन 1 महीने पहले मैंने इस वीडियो को लिया था, जिसमें कि अभी तकरीबन 5 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा था। और यहां पर अभी देखिए, अब यहां पर मैंने बताया था कि एक 8th पे कमीशन जो है वो आने वाला है। और इसमें कई लोगों को विश्वास नहीं भी हुआ था। आप नीचे कमेंट देखेंगे तो लोगों ने बोला है नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। लिख के ले लीजिए कि अगर 8th पे कमीशन आ गया तो नाम बदल दीजिएगा। लेकिन ठीक है, आप सही कह रहे थे, शायद उस समय कि आपका ऐसा सोचना था कि शायद वो नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, जब बहुत टाइम से हमें कोई चीज नहीं मिली होती है तो हमें निराशा होती है उसकी, और वो निराशा ही हमसे ऐसी बात कहलवाती है। लेकिन आज इसी वीडियो को मैं यहां प्ले कर रहा हूं और हम देख रहे हैं कि 8th पे कमीशन आज की डेट में आ चुका है। यही है बड़ा फैसला। देखिए दोस्त, सरकार ने नया फैसला दे दिया है और सरकार का कहना है कि 8th पे कमीशन आज, अब ये उन्होंने बोल दिया है कि ये लागू हो जाएगा। क्या होता है साहब ये पे कमीशन, क्या होगा इसके लागू होने से? देखिए, कहानी ये आती है कि, और अब मैं आपको ये बता दूं, इससे गवर्नमेंट जॉब्स में गजब का क्रेज आने वाला है, बहुत ही ज्यादा क्रेज आने वाला है। जो प्राइवेट कंपनीज में जो पैकेजेस होते हैं, अब वो एकदम उसके गवर्नमेंट जॉब के आगे छोटे से, बहुत ही जरा से मालूम पड़ेंगे। क्योंकि देखिएगा, होता यह है कि देखिए, 6th पे कमीशन अगर आपको याद हो, जब 6th पे कमीशन आया था तो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत तगड़ा क्रेज बन गया था। क्यों? 6th पे कमीशन ने जो सैलरीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। और इसके बाद से लोग ना अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर के साथ साथ अब सोच रहे थे कि अगर हम अपने बच्चे को सरकारी नौकरियों में डाल पाए। ये ट्रेंड 2007 के बाद से 2007-8 में शुरू हो चुका था। इसके बाद 2014 में आया 7th पे कमीशन, जो लागू हुआ 16 जनवरी से। ये यहां आया 7th पे कमीशन, इसने इन सैलरीज को और बढ़ा दिया। और बताता हूं हुआ क्या था। यहां पर पे कमीशन जब आता है तो होता क्या है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है इसको कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पे कमीशन आया था, जब 7th पे कमीशन आया था, तो इस समय जो फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था, माने फिटमेंट फैक्टर का अर्थ होता है कि आपका सैलरी कितने, बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है, यह बात याद रखिएगा। तो जो बेसिक सैलरी है इसको कितने गुना बढ़ा दिया गया था साहब? 2.86%, माने 2.86 टाइम्स इसको बढ़ा दिया गया था। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की पुरानी बेसिक पे, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की पुरानी बेसिक पे अगर 18,000 रुपए है, तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की यहां पर बेसिक पे 18,000 रुपए था, तो वो बेसिक पे 2.86 गुना हो गया था, माने 2.86 गुना हो करके ये नंबर यहां पर आ रहा था। लगभग 42-44 हजार के आसपास आएगा। तो मैं अभी मोटा मोटा फिगर लिख देता हूं, इससे फायदा देखिए क्या होगा। अभी ये मोटा मोटा फिगर है, मैं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं आपके सामने। 44,000 माने 18,000 से सीधे 44,000 बेसिक पे हो गई थी। इसके बाद में क्या होता है, जब होता यह है कि जब भी ऐसा काम होता है तो उसके बाद फिर आपका इसमें एचआरए जुड़ेगा, फिर इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ेगा। तो ये कुल मिला के जो सैलरी बैठ रही थी, एचआरए जो होता है 25% होता है इसका। तो 25% माने 11,000 साहब, इसमें एचआरए जुड़ गया। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ता है इसमें, वो शहर टू शहर डिपेंड करता है, लेकिन 3 से 5,000 के बीच में होता है। हम थोड़ा ही माने 3,000, माने कि ये जो सैलरी बनी वो आपकी 58,000 बन गई थी जाकर के। एक पे कमीशन से इतना फर्क पड़ गया था। ये मैं बात कर रहा हूं 6 से, जब हम 7th में आए थे, तो जो सैलरी पहले 18,000, इसके ऊपर टीए डीए एचआरए मिलाएंगे तो ये लगभग 27,000। जो सैलरी 27,000 बैठती थी 6th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन के आते ही वो सैलरी 58,000 रुपए हो गई थी। तो 27, 28, 29,000 से सीधा 58,000 रुपए, इतने गुना बढ़ गई थी। अब देखिए फिर से पे कमीशन आ गया है, आज है 8th पे कमीशन, आज आ गया है 8th पे कमीशन। अब इसमें होगा क्या, जो बेसिक सैलरी होगी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज की बेसिक सैलरी मैं बता दूं, अगर हम लेवल 6 की बात करें तो 44,900 के करीब है। हम इसे मोटा मोटा वही 44,000 हम इसे मान लेते हैं। अब अगर देखिए फिटमेंट फैक्टर होता है कि ये जितना नंबर बड़ा होगा उतनी आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। तो अब इसमें होगा क्या, आपकी बेसिक सैलरी जो है
ये अगर फिटमेंट फैक्टर मान देखिए कहा तो जा रहा है कि 2.9 तक हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये बीच का, हम मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 या 2 होगा। हालांकि जानकारों का मानना है, स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये 2.9 तक भी जाएगा, लेकिन फिर भी हम अगर इसको 2 भी मान ले तो साहब सिर्फ बेसिक सैलरी हमारी 88,000 तो हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसके ऊपर एचआरए होता है 25%, 24% से लेकर के 25%, कहीं कहीं 27 भी होता है, हम 25 मान लेते हैं साहब। अगर हम इसमें सिर्फ एचआरए जोड़ेंगे जो कि 1/4 होता है, माने 22,000 रुपए इसमें जोड़ेंगे हम, तो ये आ गया इधर। इसके बाद अगर हम इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ेंगे, टीए जोड़ेंगे, तो ये बैठ जाएगा आपका, मान लीजिए 5,000, हमने 5,000 से 8,000 होता है, मैं सब कुछ कम कम जोड़ रहा हूं, तो आपकी सैलरी 1,15,000 ये खाली पहले ही महीने में, पहले महीने की बेसिक सैलरी, पहले महीने की सैलरी इतनी बनेगी आपकी। इसके बाद आप दूसरे महीने से, देखिए पहले महीने जब सैलरी बढ़ती है ना तो डीए, आप सोच रहे होंगे डीए कहां गया, तो जब तनख्वाह बढ़ती है तो डीए उसमें 0 हो जाता है, फिर डीए आपका अगले साल से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 2%, 4%, 6%, 10%, माने साल 2 साल बाद आपका डीए भी 20% पहुंच चुका होगा, माने, और प्लस आपके इंक्रीमेंट भी लग चुके होंगे, यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीना आप सैलरी उठा रहे होंगे, माने पैकेज होगा आपका 19-20 लाख का आपका पैकेज चल रहा होगा उस समय। और स्टार्टिंग सैलरी अब आप ज्वाइन करेंगे ना सरकारी में, आप लेवल 6 की सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे 15 लाख रुपए का आपका सरकारी पैकेज होगा आपका। और जो लोग हायर ग्रेड पे है, लेवल 8 पे है, लेवल 10 पे है, उनको तो क्या ही कहने, उनके 2 लाख रुपए की सैलरी, उनको स्टार्टिंग सैलरी उनको मिलेगी। तो इसमें बहुत ज्यादा, इवन मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी का कर्मचारी जो अभी तक 30,000 रुपए, ग्रुप डी का कर्मचारी जो लेवल 1 की जॉब होती है, जो अभी तक 27,000 रुपए, 30,000 रुपए लेता था, अब उसकी भी मिनिमम सैलरी जो होगी ये 42,000 से 45,000 रुपए होगी। सोचिए ग्रुप डी के एम्प्लॉय की जो सबसे बेसिक एम्प्लॉय मानते हैं, जहां से एंट्री मानी जाती है, लेवल 1 की सैलरी वाले जो थे, जिनकी सैलरी अभी तक हुआ करती थी बेसिक पे 18,000 होती थी, अब उनकी सैलरी भी बढ़ के 42 से 45,000 रुपए हो जाएगी। और इसका आज ही अनाउंसमेंट हो गया है, 8th पे कमीशन का गठन कर दिया है सरकार ने, बोल दिया है कि 8th पे कमीशन का गठन कर दिया है। अब 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कि हमें सैलरी कितनी बढ़ानी है। तो ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये कि अब आपकी सैलरीज भयंकर पड़ने वाली हैं। आप खुद एसएससी या बैंक या रेलवे, बैंक तो नहीं, एसएससी की या रेलवे की, क्योंकि ये कोर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आप खुद अगर एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हो, आपके बच्चों को आप एसएससी या बैंक की, एसएससी या रेलवे की तैयारी आप कराना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। आगे आने वाले समय में इसका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा। आप अपने बच्चों को या किसी आप खुद तैयारी करते हो, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको यहां पर पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको YouTube पर ही हम पूरी तैयारी कराते हैं बेहतरीन लेवल की, और सुबह सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है ये। तो सभी लोग इसको ज्वाइन करिएगा, बेहतरीन तैयारी होती है, और जरूर बताइएगा ये न्यूज आपको कैसी लगी। ठीक है जी, धन्यवाद।